हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह का टाइम है, जैसा कि देख रहे हैं कि ये बनाई हूँ मैं। ये है मूंग दाल की पकौड़ी और चाय। तो मूंग दाल को रात को भिंगा के या फिर 5-6 घंटे 4 घंटे पहले भिंगा दे, बहुत जल्दी वो फूल जाता है। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फिर उसको पीस लें और अपने हिसाब से मिर्चा, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी, और कोई लोग तो कुछ कुछ मसाले भी डालते हैं, तो वो भी डाल के आप इसको बना सकते हैं। तो ये ऐसे ही है। और ये मैं बना रही थी, मतलब आज कुंदरू की भुजिया बनाई थी, मूंग दाल की पकौड़ी थी, चाय था और एक सब्जी बनाई थी। तो बस ऐसा ही कुछ था आज का जो हमारा सुबह का खाना था। और ये देखिए चटनी है लहसुन मिर्चे की, अदरक वाली, तेल, खूब सारा तेल इसमें, जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, वो डाल करके ये बनता है। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। तो ये मैं बना रही हूँ चने की घुघनी। ये चने की घुगनी बनाऊंगी और आज चाय बनाऊंगी, मतलब चाय के साथ आज चने की घुगनी मैं बनाई हूँ। क्योंकि वो एक दिन पहले का था क्लिप, नवमी के दिन का शायद था वो, और ये है दशहरा का दिन का। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कलौंजी वगैरह बना रही हूँ। तो देखिए आलू मैं काट के रखी हूँ और बैगन वगैरह रखी हूँ। जो घुगनी बन जाएगा तो इसी कढ़ाई में फिर मैं इस आलू को भी कलौंजी बनाने के लिए फ्राई कर दूँगी। और बैगन और परवल, भिंडी, ये सब भी बनाऊंगी कलौजी। तो वो सब भी अभी काट करके रखूँगी। और मसाला मैं तैयार कर चुकी हूँ जो कलौजी का है, तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मसाले में ही, मसाला को तैयार करो, भूनो, उसके बाद फिर बनाओ, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयार कर लें मसाले को तो टाइम बड़ा कम हो जाता है, फिर आसान भी लगने लगता है। ऐसा ही कुछ है। और मेरे आवाज़ से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, मेरा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इस समय। इस समय क्या मुझे लग रहा है हो गया है, हफ्ता दिन हो गया, तो इसलिए। और मैं ब्लॉग भी मेरा जो है इसीलिए लेट जा रहा है, क्योंकि मैं टाइम पे कर ही नहीं पा रही हूँ। घर का ही काम ख़त्म करते करते बस इतनी थकान हो जा रही है कि मैं ये ना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर रिकॉर्ड भी रह रहा है तो उसको एडिट और रिकॉर्ड, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए मेरे पास, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट। लेकिन आज मन तो आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, अपना काम जब करना ही है तो करना है, सारा काम हो रहा है तो फिर ये भी नहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए आज इसको मैं ये ब्लॉग बना के रखी थी, बता ही रही हूँ कि ये 10वीं का है, दशहरे के दिन का, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए आज कर रही हूँ। और ये आलू का जो कलौंजी पीछे देखे ही आप लोग कि मैं उसको पीछे ब्लॉग में दिखाई हूँ कि उसको मैं फ्राई कर चुकी हूँ, मतलब मसाला वगैरह डाल दी हूँ। और ये बैगन जो है वो काट रही हूँ, फिर भिंडी काटूंगी, परवल काटूंगी, सब धो धा के और अच्छे से रखूँगी मसाला को लगा के, क्योंकि फिर इसके बाद मैं एक एक करके बनाऊँगी, क्योंकि एक साथ तो सब नहीं बनेगा, क्योंकि सबका अपना टाइम लिमिट होता है कि कोई जल्दी गलता है सब्जी और कोई थोड़ा लेट लगाता है। अब जैसे आलू है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए गलने को, बैगन है तो ये भी कभी गल जाता है, अच्छा रहता है, तो कभी थोड़ा टाइम लेता है। और भिंडी परवल जो है वो एक साथ में डालूंगी मसाले के साथ। तो इसीलिए अपने कैपेसिटी के ऊपर है कि सब्जी कौन सा, मतलब हर सब तो हर ही सब्जी है, लेकिन सबका टाइम अपना अपना होता है कि कौन सा कितने टाइम में गल जाएगा। और ये वो मसाला है जो मैं भून के रखी हूँ कलौंजी का। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग डालूंगी, अपलोड करूँगी, तो आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, वरना आप लोग को फिर सर्च करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए बेल आइकन को दबाना जो बहुत ज़रूरी है। तो बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में, क्योंकि क्या है ना, बात कहीं और चलता है और फिर कहीं और शुरू हो जाता है, कोई और बात में बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। तो ये देखिए, ये सब्जियां जो हैं अच्छे से धो करके, और फिर इसका जो पानी है वो ड्राई कर ही ले, या फिर मतलब एकदम जो पानी है वो झड़ जाता है सब्जी पे का, फिर इसको काट के हम लोग रख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि पानी के साथ ही अगर मसाला को भर दें तो फिर वो पानी अंदर अगर सब्जी में रह जाए और फिर मसाला भर देंगे तो फिर वो मतलब पानी के साथ थोड़ा सा वो लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, फिर वो अच्छे से नहीं बन पाता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए ये कट करके और मैं इसको अभी छोड़ दूँगी, ताकि मतलब पानी पूरी तरह से इसका झड़ जाए। और बैगन वाले का पानी झड़ गया था तो उसमें मैं मसाला भर दी हूँ।
और आलू तो है तो वो मैं पीस पीस करके बनाती हूँ। मतलब मेरी मम्मी बनाती थी तो वो तो खड़े ही आलू का बनाती थी, उसमें कट करके, जैसे कट करके चीरा लगाती थी और उसमें फिर मसाला भरती थी। तो क्या है ना, अभी हम लोग बहुत ही कुछ शॉर्ट फॉर्म में बनाने लगे हैं खानों को तो मैं बनाने लगी हूँ ऐसे शॉर्टकट में, सोचती हूँ थोड़ा फटाफट बन जाए। मैं आइटम बहुत सारा बना सकती हूँ, मैं मगर मेरे में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ फटाफट मेरा काम हो, फटाफट मेरा खाना बने, चाहे वो 10 आइटम ही क्यों ना बनाओ। और अब तक जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे उनको पता चल ही गया होगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि झटपट खाना बने, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरा देखें ब्लॉग वो बोर ना हो कि कितना ये लॉन्ग वाला बता रही हैं, ये इतना मतलब कि ये शॉर्टकट वाला कुछ बताएं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि अरे ये इसमें बड़ा तामझाम है, नहीं बनाएंगे। मैं सोचती हूँ मेरा कोई भी खाना हो तो कोई देखे तो वो ट्राई करे, अगर नहीं बनाया है तो, या फिर अगर वो बनाता भी है, अगर लॉन्ग कट से कोई बनाता हो तो वो मेरा देख के कुछ शॉर्टकट में सीख जाए कि इसको फटाफट भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ मैं खाना ट्राई भी करती हूँ और मैं दिखाती भी हूँ, और मैं रियल में घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को दिखाने के लिए ऐसा दिखाती हूँ। मैं खाने में भी ऐसे ही सब अपने घर में बनाती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ। तो मैं खड़ा आलू पहले, मतलब अगर बनाऊँ भी तो अगर अक्सर होता है कि मैं कलौजी जो आलू वाले है वो टिफ़िन में बच्चों को देती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो वो अगर मैं खड़ा खड़ा आलू डालूँ टिफ़िन में तो जाहिर सी बात है कि वो गलेगा नहीं। और भोर में टाइमिंग इतना लिमिटेड होता है कि 2 घंटे पहले तो मैं उठती हूँ, 6 बजे बस आता है, पौने 6 बजे, लेकिन मैं 4 बजे, पौने 4 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि इतना टाइम की कमी हो जाती है, वो 2 घंटे भी टाइम मुझे बहुत कम पड़ते हैं। बच्चों को, दोनों बच्चों को उठाना या फिर उनको तैयार करवाना या फिर उनका टिफ़िन बॉटल सब कुछ पैक करके देना, या फिर मतलब मैं पूजा भी करती हूँ नहा धो करके, उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। ये हमारे घर का नियम है। तो मैं पहले भी ब्लॉग में ये शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग बिना नहाए धोए टिफ़िन नहीं बनाने जा सकते किचन में, क्योंकि हम लोग किचन में घुसते ही नहीं है, नहा धो के पूजा करके ही हम लोग जाते हैं किचन में। तो इसलिए मुझे टाइम बड़ा कम हो जाता है सुबह में जो होता है भोर का टाइम। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि जितना शॉर्टकट हो, टेस्ट वही आए, लेकिन जो खाने का मतलब बनाने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अगर मैं ये कट करके आलू और फिर इसको डालती हूँ तो बहुत कम टाइम में बनता है। और अगर यही मैं खड़ा आलू बनाने लगूँ तो ये घंटों लग जाएंगे, फिर तो मेरे बच्चे नहीं लेके जा पाएंगे स्कूल, इसलिए। तो ये देखिए ये बैगन है और आलू लगभग बनी चला है, तो अब मैं डालूँगी। और ये कट करके मैं रखी हूँ परवल और भिंडी को। तो क्योंकि मैं इसलिए कट करके ऐसे रखी हूँ कि आज मैं भरूँगी नहीं मसाला, क्योंकि कम है, थोड़ा सा मसाला कम है, तो मैं ऐसे ही डाल करके सब मिक्स करके सब्जी की तरह उसको भुजिया की तरह भूजूँगी। और ये देखिए ये आलू अभी पूरी तरह से तो नहीं भुना है, अभी इसको टाइम है। और ये जब पूरा भुन जाएगा तो इसमें जो आमचूर पाउडर है, खटाई, नींबू भी आप छिड़क सकते हैं अगर मतलब नहीं है आमचूर पाउडर तो वो डाल देंगे। और लास्ट में, और बहुत चटपटी सी ये तैयार होती है सब्जी, जिस इसको अचारी आलू भी कह सकते हैं आप, क्योंकि पूरी तरह से जो पंचफोरन का मसाला है उसको अचारी मसाला कहा जाता है, तो वो ही इसमें पड़ता है। अजवाइन, मंगरेल, जीरा, मरीच ये सब पड़ता है। तो हल्का सा पंचफोरन वाला आता है मसाला, पूरा पंचफोरन नहीं आता है, तो अचारी वाला आलू भी कह सकते हैं इसको। और ये मैं चाय बनाने लगी थी, क्योंकि घुगनी आप लोग देखे हैं कि चने की जो घुगनी है वो तैयार हो गई है हम लोग की, और अब मैं चाय बनाने लगी थी। तो बस यही चाय और घुगनी अभी मेरे हस्बैंड के लिए मैं लेके चली जाऊंगी, और मेरा भी, क्योंकि बच्चे तो जो बाहर, हम लोग के घर के बाहर है माता जी का पंडाल बनता है, हम ही लोग के मतलब घर के लोग भी मिलके और भी एक आध घर के लोग मिलके वो हर साल रखते हैं माता जी का पंडाल। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो मतलब घर में बड़ा कम दिखते हैं नवरात्रि भर। अष्टमी सप्तमी से लेकर के और दशहरा तक वो दिखते ही नहीं है घर में, पूरी तरह से वो बाहर ही रहेंगे। सुबह नहा धो के सुबह सुबह चले जाएंगे वहाँ पे आरती करना, वहाँ पे दिन भर रहना, खाने का भी कोई वो होश नहीं रहेगा, किसी को भेज भेज के बुलवाओ और फिर खाना खिलाओ, फिर वो भाग जाएंगे प्रसाद बांटने के लिए। उत्साह होता है, अपना एक समय होता है। तो ये मूर्ति रखने का सिलसिला है, ये हमारे जो जेठ जी हैं 2nd नंबर वाले, वो लोग शुरू किए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड लोग के ग्रुप मतलब उनके फ्रेंड लोग और वो लोग मिल के रखने लगे, और अब नई जनरेशन मतलब हमारे बच्चे जैसे जेठानी के बच्चे ये लोग रखने लगे हैं। तो होता है ना, समय के साथ ये परिवर्तन होता रहता है। तो अब बच्चों में आ गया है, तो अब बच्चे कहाँ रह गए, बड़े हो गए हैं सभी लोग, जेठानी लोग के बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो लोग भी रखते हैं। तो उनके साथ ये भी बच्चे रहते हैं, जैसे मेरे बच्चे भी हैं, छोटे ही हैं अभी, तो मेरा बेटा तो छोटा ही है सबसे, लेकिन वो भी अब रहता है और अच्छा है, रहता है तो साथ में रह के
बच्चे कुछ सीख ही जाते हैं, अच्छी बात है। और पूजा से अपने रीति रिवाज को सीखे बच्चे तो अच्छी बात है। तो बस जी ये रहा, देखिए बातों बातों में सारे खाने जो है हमारे बन के तैयार हो गए। आलू की कलौजी और ये बैगन में डाल दी हूँ, और इस पे ऊपर से नमक ज़रूर डालते हैं, क्योंकि जो मसाले का नमक है वो थोड़ा कम लगने लगता है बैगन में। बैगन क्या, कोई भी सब्ज़ी में मैं आलू भी डालती हूँ तो भी ऊपर से थोड़ा सा नमक और मिर्च डालती हूँ। और जितना भी सब्ज़ी डालती हूँ मसाले के साथ, बस मसाला वाला ही नमक नहीं रहता है, ऊपर से थोड़ा सा ज़रूर छिड़कती हूँ। नहीं तो पहले मैं बस मसाले वाला ही रहने देती थी ना, फिर उसमें नमक बड़ा कम लगने लगता था। बाद में मुझे लगता था कि ये नमक कम है। और ये देखिए घुगनी जो है वो तैयार हो गया है हमारा। और अब चाय और घुगनी मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, और मेरा भाई भी खाता है बस घुगनी, वो तो चाय पीता नहीं है इसलिए। और ये रहा दाल, तड़का लगा दी हूँ, बस घी है, जीरा है, और हींग तो मैं पहले ही डालती हूँ। जैसे दाल जब बिठाती हूँ तो आप लोग को पता ही होगा, देखे ही होंगे ब्लॉग में मेरे। और ये रहा आटे का डो जो तैयार हो गया है। तो चावल और रोटी आप सब लोग को पता है पहले भी बता ही चुकी हूँ मैं ब्लॉग वगैरह में कि रोटी और चावल गरम गरम हमारे यहाँ बनता है। और ये जो मतलब भिंडी और परवल काट के रखी हूँ, तो वही दिखा रही हूँ कि अभी ये बनाई नहीं हूँ। अभी जब बैगन बन जाएगा उसके बाद भिंडी और परवल डालूँगी लास्ट में। और फिर मैं इसको कम आँच करके और चाय पीने के लिए मैं चली जाती हूँ ऊपर, चाय लेके, क्योंकि हस्बैंड भी तब तक नहा के आ जाते हैं। और ये दूध वगैरह है सब। तो अभी जो किचन मैसी पना होता है किचन में पूरा किचन भरा भरा होता है, क्योंकि नाश्ता ही खाने का टाइम है जब किचन एकदम भरा भरा होता है। इस टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी गृहिणी, क्योंकि काम करते रहो फिर वो किचन का रैक कभी खाली हो ही नहीं सकता। और ये वो बता रही थी ना कि पंडाल हमारे घर के एकदम दरवाजे के बाहर बना है, तो ये वो पंडाल है। और ये देखिए ये हमारे एकदम दरवाजे पे है। तो हम लोग भी रात में जब काम वाम कर लेते हैं तो बाहर निकल करके और देखते हैं थोड़ा सा, मतलब दरवाजे पे ही खड़े होते हैं अंदर ही तरफ, तो देखते हैं। और मैं घूमने नहीं निकलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने दरवाजे पे ही, अपने ही जो दुकान है चाची जी का बगल में, उनकी दुकान में हम लोग कुर्सी लगा के और बैठ जाते हैं। और रात में हम लोग 12-12 बजे 1-1 बजे तक देखते हैं। अच्छा लगता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं, और हम लोग भी उसमें मंगा के कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो बड़ा ही इंजॉय होता है। और ये दशहरा के दिन का है। तो बस जी यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा? और आप लोग भी मेरे माता रानी के दर्शन कर लीजिए जो हमारे यहाँ दरवाजे पे बिठाई गई हैं। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और यही है मेरा एकदम जस्ट मेरे दरवाजे के पास में है ये माता रानी का जो रखा हुआ है मूर्ति। और बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।